मैथ में कल अनुपात समानुपात खत्म हो गया था। घातांक करने के पहले महत्वपूर्ण सूत्रों को देख लेते, क्योंकि बिना सूत्र के घातांक करने लगाना संभव नहीं है। देखिए, सबसे पहले है घातांकी गुणनफल पर a की पावर m डॉट, अगर a की पावर m डॉट a की पावर n 1 हो डॉट डॉट, अगर आधार समान होगा तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, अर्थात a आधार हो जाएगा, इसकी घातें हो गया प्लस n प्लस 1 डॉट 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 कर जाएंगी। दूसरा है घातांकी भाग, अगर a की पावर m भागे a की पावर n हो तो भाग में घातें घट जाती हैं और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इनके आधार a ले लिए और इनकी घात m माइनस n कर दिए। तीसरा फार्मूला है घात की घात, अर्थात a की पावर m पे m की घात अगर 1 हो, फिर 1 पे भी p की घात हो तो गुणा में घातें, अगर घात की घात हो तो अगर गुणा में घात लगी हो तो जुड़ेगी, लेकिन घात पर ही घात हो तो गुणा हो जाता है। घातों का आधार लिख करके इनके घातों का गुणा कर देते हैं। तीसरा गुणनफल की घात क्या है, a डॉट b डॉट c डॉट 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 n है, a की पावर n डॉट b की पावर n डॉट c की पावर n हो जाएगा। तीसरा व्युत्क्रम का क्या नियम है, a की पावर m बराबर a1 अपान a की पावर माइनस m हो जाएगा, अर्थात a की पावर m है चाहे पलटेगा 1 बटे a की पावर माइनस m हो जाएगा। दूसरा, अगर a बटे b पर m की घात लगी हो और उनके अंश और हल को पलट दिया जाएगा, ये जो घात है ये ऋणात्मक में हो जाएगी। ठीक। चौथी कंडीशन में व्युत्क्रम घात का नियम क्या है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 2 की पावर 3 लिखा है, a की पावर n बराबर b है और 2 की पावर 3 है, जब इस पर घात बदलेगी 2 की पावर 3 पर तो a बराबर b की पावर 1 अपान n के रूप में आ जाएगी। दूसरा है a की पावर 1 अपान n बराबर b हो तो a बराबर क्या हो जाएगा 1 अपान n है, जब घात पलटेगी तो इस पर क्या हो जाएगी b की पावर n हो जाएगी। कहानी दो प्रकार की होती है, सजाती कहानी, दूसरा विजातीय कहानी। सजातीय कहानी क्या होती है, जब कहानी की घात और कहानी का संख्या दोनों समान होंगी तो सजातीय कहानी होगी। जैसे अंडर रूट x, यहाँ पे अंडर रूट x, परिभाषा कह रही है कि जब कहानी गत संख्या, कहानी के अंदर की संख्या क्या क्या है, x x तीनों में है, तीनों में समान है, कहानी का संख्या भी समान हो और कहानी की जो घात लगी है, कहानी पर घात यहाँ पर कितनी है 2 घात, यहाँ पर कितनी घात है 2 पर, यहाँ पर कितनी घात है 2 पर, ये 3 और 2 इसके जो है बगल के गुणनफल है, लेकिन इसकी घात नहीं है, इसकी सब में घात कितनी है 2 है। अगर घात और कहानी का संख्या समान होंगी तो कहानी कैसी होगी, सजातीय कहानी होगी। विजातीय कहानी क्या है, जब कहानी की घात और कहानी का संख्या दोनों अलग अलग हो, यहाँ पर कहानी का संख्या x y है, यहाँ पर 5y है, यहाँ पर x y z है, कहानी की संख्याएं अलग अलग हैं, अब कहानी की घात यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 7 है। अगर कहानी की घात और कहानी का संख्याएं दोनों अलग अलग होंगी तो विजातीय कहानी होगी, कहानी की घात और कहानी का संख्याएं दोनों समान होंगी तो सजातीय कहानी होगी। इतना उदाहरण लो, फिर इस पे सवाल पे आते हैं। अब हेडिंग डालिए घातांक पर आधारित प्रश्न, हो गया। अब इसका टाइप 1 लिखिए, मिटा दें इसको, लिखिए घातांक पर आधारित प्रश्न। घातांक पर आधारित प्रश्न। घातांक पर आधारित प्रश्न, पहला प्रश्न लिखो 2a स्क्वायर इंटू b का क्यूब इंटू c की पावर 4 गुणे 3 a की पावर 1 b की पावर 2 c की पावर 3 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। अभी लिखवा के हम है कि अगर इनके आधार समान है तो गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। तो सबसे पहले इनकी जो अचर पद है 3 दूनी, तो इसको लिख लेते हैं 2 गुणे 3, ऐसे लिख लो। इसके बाद a यहाँ पर 2 घात के साथ है, यहाँ पर कितनी घात के साथ है 1 घात के साथ है, अर्थात a पर 2 प्लस 1 हो जाएगा। आगे इंटू
बी लिखिए, बी पर यहाँ 3 घात है, यहाँ पर 2 घात है, अर्थात 3 प्लस 2 हो जाएगा, इंटू सी पर यहाँ पर 4 घात है, यहाँ पर 3 घात है, अर्थात 4 प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत? यहाँ 3 दूनी 6 हो जाएगा। ए पर कितनी घात हो जाएगी? 3 घात को 3, इंटू बी पर कितनी घात हो जाएगी? 5 घात, इंटू सी पर कितनी घात हो जाएगी भैया? 7 घात। उतारो। ये प्रश्न यहां भी काम देंगे, आगे अगर बीज गणित में भी इस तरह के प्रश्न आ जाएंगे तब वहां भी काम देंगे। घातांक कांडी, वर्गमूल और जो घनमूल के प्रश्न बनते हैं वो बीज गणित पर भी आधारित प्रश्न होते हैं। उतारो, यहीं पर इसको अच्छे से सीख लेना। बारह ए स्क्वायर बी 4 इंटू सी क्यूब भागे 2ab स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। अभी सूत्र लिखवा के आए हैं कि पहला सवाल हो गया किस पर? गुणा पर। गुणा में घातें जुड़ रही हैं, यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो भाग में घातें घटेंगी। क्या करेंगे? पहले 12/2 ऐसे लिख लेना, ये 2 है ना। इसका पहले बेसिक नियम देख लो, लिखा कैसे गया है। पहले 12a स्क्वायर बी 4 सी क्यूब बटे 2ab स्क्वायर सी स्क्वायर। भाग का मतलब यही होता है, इसी स्थिति में लिखा गया है। अब आसान तरीके से 12/2 ऐसे लिख लो, हो गया। अब भाग का मतलब घटाव होता है, तो ए में ऊपर 2 घात है, नीचे 1 घात है, ऊपर जाएगा तो घात क्या हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। इंटू बी पर यहाँ 4 घात है, नीचे 2 घात है, तो यहाँ क्या हो जाएगी? -2 हो जाएगी। ऊपर सी पर 3 घात है, नीचे 2 घात है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगी? 2 घात घट जाएगी, ये हो जाएगा 2 6 12, 2 में से 1 जाएगा 1, बी 4 में से 2 जाएगा तो 2 घात, और यहाँ सी में से 3 में से 2 जाएगा तो 1 घात, अर्थात 6ab स्क्वायर सी इसका उत्तर हो जाएगा। इसको तोड़ने का सिंपल तरीका देख लीजिए। क्या दिक्कत है? इधर देखो, पहले सही बैठो, पहले इधर। इसको अगर देखोगे तो 12/2 यहां लिख सकते हो a स्क्वायर बी 4 सी क्यूब इंटू, यहां पर जब ए ऊपर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा, a की पावर -1, b की पावर -2 और c की पावर -2, यही होगा। अब इसको इसके साथ घटा दो मेथड 2 से, यहां पे हो जाएगा 6, यहां पर a है, यहां पर 2 घात, यहां पर 1 घात है, ये घट जाएगा, 2 - 1 हो जाएगा, इंटू बी की पावर 4, यहाँ 2 घात है, ये घट जाएगी, -2 इंटू सी की पावर, यहाँ 3 घात है, यहाँ 2 घात है, घटा दीजिए तो 6 a की पावर 2 में से 1 जाएगा 1, इंटू बी की पावर 4 में से 2 गया 2, इंटू सी में से 3 में से 2 गया 1, अर्थात 6ab स्क्वायर इंटू। समझ में आ रहा है भैया? ये थोड़ा अलजबरा है, इसको घर से अलजबरा इसका नाम ही है, इसको थोड़ा सा घर पर प्रैक्टिस कर लेना। जब तक इनके गुणा भाग आपको जितने सूत्र लिखवाए हैं नहीं याद होंगे तो ध्यान रखना कि ये सवाल सदा गलत करके आओगे। घातांक गणित टोटल सूत्र पर ही आधारित है, बीज गणित टोटल सूत्र पर आधारित है। उतारो। मिटा दे। जितने तरह के सूत्र लिखवाए हैं उतने तरह के सवाल करवाएंगे। अगला पढ़ लिखो, 5 की पावर 1/4
गुणे 125 की पावर 0.25 का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। 5 की पावर 1/4 इंटू 125 की पावर 0.25 का मान ज्ञात कीजिए। लगाओ। सबसे पहले जब तक गुणा में इनके आधार समान नहीं होंगे तब तक इनका जोड़ घटाना संभव नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनके आधार को समान कर लेंगे। गुणा में आधार समान था, पहला सूत्र जब लिखवाए थे तो जब इनके आधार समान थे तभी इनकी घातें जोड़े थे। तो जब तक इनके आधार समान नहीं होंगे तब तक इनको इनकी घातों को आपस में जोड़ नहीं सकते हैं। तो पहले इनके घात को समान, आधार को समान करिए। ये लिखा है 5 की पावर 1/4, किसको लिख सकते हैं 0.25। कैसे लिख सकते हैं, देखिए यहां पर कि 1 है, यहां 4 से भाग कराओगे कितना हो जाएगा 0.25 आ जाएगा। इंटू इसको लिख सकते हो 5 की पावर 3 इंटू 0.25। 0.25 हमें सूत्र प्रश्न में मिला है। 125 को दोनों के आधार समान करने के लिए 5 का क्यूब लिख दिए, क्योंकि 5 का क्यूब 125 होता है। लिख सकते हैं। चलो अब दोनों के आधार समान हो गए हैं। जब तक दोनों के आधार समान नहीं होंगे इनकी घातों को जोड़ घटाया नहीं जा सकता है। ये हो गया 5 की पावर 0.25 इंटू 5 की पावर, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं लेकिन जब घात घात को गुणा करना हो तो आपस में गुणा हो जाता है। तो 25 75, 0.75। अब गुणा है, गुणे का चिन्ह, दोनों घातें क्या हो जाएंगी आपस में जुड़ जाएंगी। अगर आधार समान होंगे तभी जुड़ेंगी। तो आधार इनके समान है, आधार समान है तो लिख सकते हो 0.25 प्लस 0.75 कितना आ जाएगा 5 की पावर 1.0। तो 5 की पावर 1 कितना होता है, 5 में एक पावर लगी हो कितना होता है मान 5 होता है। उतारो फिर से समझ लो। 5 की पावर 1/4 गुणे 125 की पावर 0.25 लिखा गया है। जब तक इनके आधार समान नहीं होंगे, आधार समान जब तक नहीं होंगे घातों का गुणा भाग जोड़ घटाना संभव नहीं है। तो पहले क्या करें, इनकी घातों को बराबर करने के लिए आधार को समान कर दिए। तो 5 इनके घात 5 की पावर इसको 1/4 को 0.25 के फॉर्म में बदल लिए। ये ऑलरेडी 0.25 के फॉर्म में था ही। यहाँ पर 5 की पावर क्यूब लगा देंगे तो दोनों के आधार समान हो जाएंगे। यहाँ इनकी घातें जुड़ जाएंगी और घट जाएंगी, तो दोनों की घातों को जोड़ करके 5 की पावर 1 बराबर 5। हो गया। अगला प्रश्न को हाँ उतारो। एक्स वाई की पावर a माइनस बी इंटू एक्स वाई की पावर b माइनस सी इंटू एक्स वाई की पावर c माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। एक्स वाई की पावर a माइनस बी इंटू एक्स वाई की पावर b माइनस सी इंटू एक्स वाई की पावर c माइनस ए का मान ज्ञात कीजिए। घातांकीय गुणा भाग में जब तक इनके आधार समान नहीं होंगे इनका गुणा भाग संभव नहीं है। यहाँ पर अगर आधार समान नहीं था तो पहले आधार को समान किया गया, लेकिन क्या यहाँ पर आधार समान है,
दोनों तीनों के आधार एक्स वाई है, एक्स वाई है और एक्स वाई है, अर्थात तीनों के आधार समान है। अगर आधार समान होंगे तो इनके गुणा भाग जोड़ घटाना संभव है, अर्थात लिख सकते हैं एक आधार लिख लेंगे एक्स वाई और ए प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए हो सकता है। यहां से बी से बी कट, सॉरी ए माइनस बी है, यहां पर यहां से बी से बी कट गया, सी से सी कट गया और ए से ए कट गया, तो एक्स वाई की पावर कितना बच गया भैया? जीरो। किसी की आधार पर अगर जीरो घात हो तो उसका मान कितना होता है? एक होता है। एक्स वाई की पावर अगर शून्य है तो उसका मान कितना हो जाएगा? एक हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए, अगर एक्स वाई की पावर ए माइनस बी है, एक्स वाई की पावर बी माइनस सी है, एक्स वाई की पावर सी माइनस सी है, तो इसका मान ज्ञात करना है। तो जब तक इनके आधार समान नहीं होंगे इनका गुणा भाग हम नहीं कर सकते हैं। जब इनके आधार समान होंगे तभी इनका जोड़ घटाना गुणा भाग संभव है। तो यहाँ तीनों के आधार अगर समान थे तो इनके आधार लिख लिए, फिर इनके घातों को गुणा में आपस में जोड़ लिया जाता है। तो ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी और सी माइनस ए हो जाएगा। यहां से अगर देखेंगे तो ए से ए कट गया, बी से बी और सी से सी कट गया, एक्स वाई की पावर जीरो आ गई। किसी की घात पर अगर जीरो घात हो तो उसका मान एक होता है। यहां पर क्या था? तीनों दोनों की घातें असमान थी। जब तक दोनों के आधार समान नहीं होंगे इनका गुणा भाग नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले इनकी क्या किए? आधार को समान किए। जब आधार समान हो गए इनकी घातों में जोड़ घटाना संभव हो सका। दोनों प्रश्न में अंतर समझ में आ गया, दोनों को हल करने के तरीके समझ में आ गए। अब उतार दो। अभी आज हमको जाएगी आज तो सारन बजा वाले भारत पाकिस्तान जो तो होता है ना, तो एक क्लास के बाद जाओ, एक क्लास के बाद एक 15-20 मिनट जीएस में कुछ निकल जाओ। जब मैं पढ़ाया जाए वर्णमाला खत्म बना और टेस्ट ले लो, पूरा वर्णमाला खत्म भेजने हैं आज। अरे बोल है हो गया भैया? इसका अगला प्रश्न लिखो। एक्स की पावर ए अपान वाई एक्स की पावर बी और ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी इंटू एक्स की पावर बी एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर सी इंटू बी प्लस सी इंटू एक्स की पावर सी अपान एक्स की पावर ए सी प्लस ए का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात करो। हो गया भैया? कुछ लग रहा है दिमाग इसमें? नहीं लग रहा? लगाओ। चलो अभी लिखवा के आए हैं ए की पावर एन अपान, अगर ए की पावर एन हो तो क्या करते हैं? ए की प्लस आधार समान मानते हुए दोनों की घातों को घटा देते हैं, अर्थात इसको लिख सकते हैं एक्स की पावर ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी सूत्र प्लस में ही है, लिख दिए, इंटू अगर दोनों की आधार समान है तो दोनों की घातें बटे में है तो घट जाएंगी, बी माइनस से इंटू बी प्लस सी इंटू इनकी आधार समान है तो बी माइनस ए इंटू सी प्लस ए हो गया। ठीक,
अब अगर तीनों के आधार समान है, सूत्र पढ़े होंगे a प्लस बी ए माइनस बी, क्या हो जाता है ये ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर एक्स इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पर सबके आधार समान है तो वही काम यहाँ भी कर सकते हो, गुणा में घातें जुड़ जाती। पहले एक काम ऐसे करो, पूरा समझ लो अच्छे से। इसको लिख सकते हो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसको लिख सकते हो एक्स इंटू सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हो। अब तीनों के आधार समान है, अगर तीनों के आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। इसको लिख सकते हैं एक्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ बी से बी कट गया, सी से सी कट गया, ए से ए कट गया, अर्थात एक्स की पावर कितना आ गया भैया, जीरो आ गया। किसी की घात अगर आधार पर की घात जीरो हो तो उसका मान कितना होता है, एक होता है, उत्तर हो गया। फिर से समझ लीजिएगा, यह अलजबरा है, थोड़ा समझने में समय लेती है, इसलिए थोड़ा इसको घर पर भी लगा लेना। ये अनुपात समान अनुपात नहीं है कि एक बार मान दे दिया गया उसके उत्तर निकाले जा सकते हैं। अलजबरा के प्रश्न थोड़ा टफ होते हैं, अगर प्रैक्टिस नहीं है तो फिर लगाने में समस्याएं आएंगी। देखिए एक्स अपान ए और एक्स अपान बी पर कितनी घात है, एक्स ए प्लस बी। सबसे पहले जितने सूत्र लिखवाए हैं पहले सूत्रों को अच्छे से रख के आना, एक एक सूत्र सुन लेंगे तब आगे क्लास बढ़ाएंगे तो जरूर समझ में आ जाएगा। यहाँ पर जब इनके दोनों के आधार समान थे, अभी एक सूत्र लिखवा के आए थे ए की पावर एम अपान ए की पावर एम। जब दोनों के आधार समान हो तो इनकी घातों को भाग में है तो क्या करते हैं, घटा देते हैं, यही था। और जब ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन हो तो जब ये दोनों गुणे में हो, अगर आधार समान हो तो इनकी घातों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, जोड़ देते हैं। यही काम तो हम भी यहाँ किए हैं। यहाँ पर इसका भी आधार ए एक्स है, इसका भी आधार एक्स है, यहाँ पर इसका भी आधार ए है, इसका भी आधार ए है। अगर दोनों के आधार समान हो तो घातें चाहे अलग अलग ही क्यों ना हो, इनको आपस में क्या कर देंगे, घटा देंगे, जब ये भाग की स्थिति में होंगे। तो भाग की स्थिति में है तो हमने क्या किया, इनके आधार को लिखा इंटू ए माइनस बी लिखा, लिख दिए। ए प्लस बी सूत्र में प्रश्न में दिया था, हम भी लिख दिए। यही काम यहाँ पर किए, एक्स लिखे बी माइनस सी गुणे बी प्लस सी लिखे, इंटू इनके आधार में से एक्स लिखे, यहाँ पर सी माइनस ए, यही से ए की पावर एम ए की पावर एम से निकाल दिए, इंटू सी प्लस ए हो गया, हो गया। अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो ए माइनस बी और ए प्लस बी जो सूत्र बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बनता है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो सूत्र बनता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस, क्या यही कंडीशन लिखी गई है, तो हम भी वही लिख दिए हैं, एक्स बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर बी बी माइनस सी बी प्लस सी है तो बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिख दिए। यहाँ पर एक्स पावर सी माइनस ए और सी प्लस ए है तो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिख दिए। तो जब तीनों के अब आधार समान हो गए तो इनकी घातें क्या हो गई, आपस में जुड़ गई। जब जुड़ गई, ये कट गई तो एक्स की पावर अगर जीरो हो जाता है तो उसका मान कितना हो जाता है, एक हो जाता है। उतार लो। हो
गया भैया। चलो अगला लिखो। अगला प्रश्न लिखो। समझ में आ रहा है कि बस केवल लिखते ही चले जा रहे हैं? हाँ? आ रहा है तब तो ठीक है, पढ़ाते हैं। इसका टाइप 2 लिखो। टाइप 2 डालो। 0.0001 की पावर 0.25 का मान ज्ञात कीजिए। हो गया भैया। सबसे पहले दशमलव को शांत करो। कितने अंक पर दशमलव है भैया? 4 अंक पर। इसको लिख सकते हो 1/4 जीरो नीचे लिख सकते हो, इंटू 0.25 लिख सकते हो। अगर इसको हम सॉल्व करें तो 1/10 की पावर 4 लिख सकते हैं भाई। 10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10, यही तो हुआ। एक को चाहे 4 बार गुणा करोगे तब भी एक ही आएगा। 1/1 10,000 को 10 की पावर 4 लिख सकते हैं, इंटू 0.25 कहां पर है? प्रश्न में दिया गया है। जब आधार समान हो तो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, लेकिन आधार के ऊपर घात पर घात हो तो घात गुणा हो जाती है। यहाँ पर घात पर घात है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये गुणा हो जाएगा। 1/10 की पावर 25 चौका हो गया भैया। 1/10 में अगर एक पावर लगे, चाहे जितनी बार गुणा करोगे मान उतना ही प्राप्त होगा। 1/10 आ गया। अगर इसको सॉल्व करोगे तब कितना आ जाएगा? कितने अंक पर दशमलव लग जाएगा? 1 अंक पर। अगर ऑप्शन में 1/10 रहेगा तब भी सही है, नहीं तो 0.1 सही हो जाएगा। कम समझ में आ रहा है क्या है? तुम्हारा मुंह से देख के समझ में आ रहा है कि अच्छा अच्छा ये अलजेब्रा है थोड़ा सा। एडवांस मैथ थोड़ा सा समय लेती है सीखने में, लेकिन आ जाती है तो ये फिर अरिथमेटिक से सरल होती है। इसमें केवल सूत्र का खेल होता है। हाँ भैया, ये एडवांस के पार्ट हैं। इसमें अलजेब्रा के जो गुण समाहित होते हैं, अलजेब्रा के गुण इसमें समाहित हैं। चलें अगला प्रश्न लिखो। फिर दूसरा प्रश्न लिखो। 0.0081 की पावर 0.50 का मान ज्ञात कीजिए। का मान ज्ञात कीजिए। सबसे पहले क्या करोगे? दशमलव को हटाओगे। क्या करोगे? 81 बटा कितना लिख दोगे? हो गया। इसके बाद जितनी पावर प्रश्न में लगी है हम भी लगा देंगे। ठीक। हाँ भैया, अब इसको देखिए तो यहाँ पर 3 की पावर 4 लिख सकते हैं। इसको 3 की पावर 4 लिख सकते हैं, और इसको 10 की पावर 4 यहाँ भी लिखे तो हम यहाँ भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3/10 की पावर 4। ये कहां से आया? क्योंकि 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3/10 गुणे 10 गुणे 10 गुणे 10 की पावर 0.50
50 है, तो यहां से एक 3 ले लोगे तो 3 की पावर 4, यहाँ एक 10 ले लोगे 10 की पावर 4 हो गई, इंटू प्रश्न में 0.50 लिखा है, 500 कितना हो जाता है 20 हो जाएगा, तो 3/10 की पावर ये हो जाएगा 2.00 हो गया। अब यहाँ पर 10 है, यहाँ पर इसको रिमूव करोगे कितना हो जाएगा ये 0. या तो ऐसे ही कर लो, 3 × 10 हो गया, कितने अंक पर दशमलव लगेगा 2 अंक पर, 0.0 उतारो। हाँ भैया, इसको हाँ स्क्वायर से भी लग सकता है, क्यों नहीं लगेगा, फिर वहां पर जो है आपको बदलना पड़ेगा बाद में, इसको 9/100 ये कह रहे हो ना, तो स्क्वायर कर दें इंटू 0.50 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो जाएगा कितना 9/100 हो जाएगा, इंटू 50 दूनी 100 हो जाएगा, हो गया, ये हो गया। इसको अगर बदलोगे कितना हो जाएगा, 9 में एक से एक का घात है, 9 एकम 9 हो जाएगा, 100 में भी वही होगा, ये कितना हो जाएगा 9/100 प्राप्त हो गया। अगर इसको भाग करा दो कितना आ जाएगा 0.0, ये तो अंतिम तोड़ के तुम्हें दिखाया लास्ट से, यहां से भी लगा लो, नियम सही होने चाहिए बस, अलजेब्रा मिटा दे। हाँ रुके, इस प्रश्न में अच्छा दिमाग लगाना, सवाल वही है, बस इस बार लगाना तुमको है। हो गया, चलो। जीरो पॉइंट 1 2 3 4 0 और 64 की पावर 2/3 का मान ज्ञात कीजिए। हो गया भैया, सबसे पहले क्या करोगे, दशमलव को रिमूव करो, 64 कितने पर दशमलव है 60, 2 2 4 2 6 हो गया। इसके बाद जितनी पावर प्रश्न में है हम भी लगा देंगे। अब इसको तोड़िए, जितनी घात है उसी के फॉर्म में देखो टूट रहा है, न टूट रहा तो और कम कर दो, ये 2 की पावर 6 हो रहा है, ये भी 10 की पावर 6 हो रहा है, इंटू 2/3, इसको लिख सकते हो 2/10 की पावर 6 इंटू 2/3 दूनी 6, 2/10 की पावर 4 आ गया, आ गया। 2 का 4 बार गुणा करो कितना हो जाएगा, 2 × 2 × 2 × 4 इंटू 10 × 10 × 10 × जितनी घात उतनी बार गुणा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16/10,000। नीचे नीचे जितने अंक पर दशमलव है उतने ऊपर अंक पर दशमलव लग जाएगा, जितने हजार हैं ये हो जाएगा 0.0016, 4 अंक 4 दशमलव है ऊपर जाएगा तो 4 अंक पर दशमलव लग जाएगा, उतारो।
हो गया। अब हेडिंग डालो घातांकीय मान पर आधारित प्रश्न। इस पर अच्छी प्रैक्टिस कर लेना, फिर नहीं आएगा तो फिर लेके आना प्रश्न। ठीक, सूत्र जरूर रख के आना कल। ठीक, बंद।